लगा, सिर्फ 5 कहना बेकार है, 5 मीटर कहना साइंस है। टीचर ने बोर्ड पर लिखा लेंथ, मास, टाइम और कहा फिजिक्स की पूरी दुनिया कुछ गिनी चुनी फिजिकल क्वांटिटीज पर टिकी है। उन्होंने समझाया कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। इन्हें कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो इन्हीं से मिलकर बनती हैं, जैसे स्पीड, एरिया, फोर्स। ये होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। आरव को अब समझ आने लगा कि फिजिक्स रैंडम नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। टीचर ने आगे कहा, पूरी दुनिया में अगर अलग अलग यूनिट्स हों तो साइंस कभी आगे ना बढ़े। इसीलिए बना एसआई सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, पूरी दुनिया के लिए एक ही भाषा। फिर टीचर ने एक इंस्ट्रूमेंट निकाला, वर्नियर कैलिपर्स, और बोले जो चीज स्केल से ठीक से ना मापी जाए वहां ये काम आता है। इसके बाद उन्होंने स्क्रू गेज दिखाया और बोले साइंस में कभी कभी एक बाल से भी पतली चीज मापनी पड़ती है। आरव पहली बार समझ पाया कि मेजरमेंट सिर्फ लंबाई नहीं, एक्यूरेसी का नाम है। टीचर ने पूछा, अगर इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी वैल्यू ही गलत हो तो रिजल्ट कैसा आएगा? यहीं से आया कॉन्सेप्ट लीस्ट काउंट। जितनी छोटी लीस्ट काउंट उतनी ज्यादा सही मेजरमेंट। लेकिन टीचर ने वार्निंग भी दी, कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता। कभी इंस्ट्रूमेंट की गलती, कभी इंसान की आंख की। इन्हें कहते हैं एरर्स। इसीलिए हम एक रीडिंग पर भरोसा नहीं करते, कई रीडिंग्स लेते हैं और एवरेज निकालते हैं। टीचर ने फिर 2 शब्द कहे जो आरव को लाइफ लेसन जैसे लगे, एक्यूरेसी और प्रिसिजन। एक्यूरेसी मतलब सही वैल्यू के कितने पास हो, प्रिसिजन मतलब हर बार वही रिजल्ट आ रहा है या नहीं। टीचर बोले हाई प्रिसिजन होने का मतलब हाई एक्यूरेसी होना जरूरी नहीं। क्लास के अंत में आया सबसे ट्रिकी टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। टीचर ने कहा मेजरमेंट में हर डिजिट इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ डिजिट्स ही बताते हैं कि मेजरमेंट कितनी रिलायबल है। आरव को अब समझ आ गया कि फिजिक्स में हर जीरो भी मायने रखता है। बेल बजी, क्लास खत्म हुई। आरव बाहर निकला, पर आज उसे फिजिक्स भारी नहीं लगी। उसे समझ आ गया था यूनिट्स और मेजरमेंट्स कोई बोरिंग चैप्टर नहीं, ये वो आधार है जिस पर पूरी साइंस खड़ी है। और आरव ने मन ही मन कहा, जब तक माप सही नहीं तब तक साइंस